आखिर इतना कुछ करने के बाद इन्होंने हमारी आदिवासियत के ऊपर कुठाराघात किया है और हमारे इतने लोग जो ऐसे सर्वोच्च स्थान पे बैठे हैं वो उन लोगों ने ये हमारा सर्वनाश होने दिया। यानी ये पूरी भाजपा जो है ये हमारे जो है विरुद्ध खड़ी है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके हमारे पूर्वज, बल्कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 6 कॉलम थे पहले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। जैन के अलावा एक अदर था, जहाँ हम लोग जो सरना लोग हैं, जैसे कि हम लोग को अभी कोड नहीं मिला है, कॉलम हम लोग अदर में टिक मारते थे, तो वो अदर हटा दिया गया है। तो अब हम जो आदिवासी है, जो प्राकृतिक पुजारी, जो सरना लोग हैं, हम लोग कहाँ टिक मारेंगे? सोचने वाली बात है। ये अभी भी हमारे झारखंड के लोग शांत है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दा को हम लोग आगे लेके नहीं चले ना, तो आज को हम लोग ये छात्रवृत्ति से कॉलम हटा दिया गया है, कल को इंटर ग्रेजुएशन सब चीज़ से हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे हम आदिवासियों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। हमको तो ज़बरदस्ती किसी न किसी में 6 ग्रुप बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध में हमको डाल देंगे। तो हमारी धर्म की स्वतंत्रता थी, उसको तो ख़त्म कर दे रहे हैं आप इस सेंसस के माध्यम से। 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति फार्म निकाला गया था, मेरिट के आधार पर उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाता, उसमें जब जो फॉर्मेट जो ऑनलाइन भरा जा रहा है उसमें जो धर्म का कॉलम है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, मगर उसमें जिसमें हम जितने भी प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, जो हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, और अदर्स के कॉलम में हम लोग सरना धर्म लिखते थे, उस अदर्स के कॉलम को हटा दिया गया। मैं ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आदिवासी को सरना और ईसाई के नाम से तोड़ने वाले आप अपनी जबान पर लगाम दें, अन्यथा ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज को जिस तरह का गलत करे उसको अपने लातों और जूतों और डंडा से मारने का काम करेंगे। राजभवन घेरने का ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो राज्यपाल है वो तोता है, और ये तोता को हम लोग को इस चुनाव 24 में भगाना है। राजधानी रांची की राजनीति में डिलिस्टिंग एक बड़ा मुद्दा हो गया है। डिलिस्टिंग की मांग करने वाले हो या डिलिस्टिंग का विरोध करने वाले हो, दोनों अब आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी डिलिस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने एक बड़ी साजिश कह ले, एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम यह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड में जो 8वीं क्लास के बच्चे जो स्कॉलरशिप भरते हैं, उसमें आदिवासी बच्चों के लिए जो अन्य का कॉलम हुआ करता था उसे हटा दिया गया है। फिलहाल अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध के लिए कॉलम है, लेकिन आदिवासी चूंकि इनका धर्म कोड नहीं है, अन्य का कॉलम हुआ करता था, अन्य का कॉलम हटा दिया गया है। और इस बड़े मुद्दे को लेकर लगातार पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और बाकी आदिवासी संगठन लगातार इस पर अपनी बात उठा रहे हैं। और आज राजधानी रांची के राजभवन स्थित जो धरना स्थल है वहां पर धरना दे रहे हैं। फिलहाल 15 जनवरी को यहाँ जैक काउंसिल के बाहर बड़ी सभा रखी गई है, विरोध प्रदर्शन रखा गया है। फिलहाल आज क्या है सारे मुद्दे, उन पर बातचीत करते हैं। बहुत सारे संगठन के लोग आए हैं। क्या नुकसान होगा अन्य का कॉलम हटाने से? केंद्र की सरकार अन्य का कॉलम हटाने पर क्या चाहती है? बाकी मुद्दों पे हम बारी बारी से सबसे बातचीत करते हैं। दल में जो आदिवासियों का शामिल होना, आखिर इतना कुछ करने के बाद इन्होंने हमारी आदिवासियत के ऊपर कुठाराघात किया है और हमारे इतने लोग जो ऐसे सर्वोच्च स्थान पे बैठे हैं वो उन लोगों ने ये हमारा सर्वनाश होने दिया। यानी ये पूरी भाजपा जो है ये हमारे जो है विरुद्ध खड़ी है। हमारा सब अधिकारों का संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है और उसके ऊपर से ये हमें बहलाना चाहते हैं कि भाजपा से बड़ा कोई हितैषी आदिवासियों का इस देश में नहीं है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये बोलूँगी कि इन्होंने जो हमारा सर्वनाश कर दिया है, हमें गड्ढे में डाल दिया है, और बस अब ये हैट्रिक मारेंगे ना चुनाव में 2024 के, उसके बाद फिर ये लोग मिट्टी डाल देंगे हमारे ऊपर। यानी आदिवासियों का नामो निशान इस देश से मिटा दिया जाएगा। क्योंकि जनगणना में जब हमारी बतौर आदिवासी जब हमारी गिनती नहीं होगी तो इसका अर्थ यही है कि जबरन सरकारी तौर पे हिंदूकरण का इन्होंने अपना जो है रास्ता गेट खोल दिया है और आदिवासियों की पहचान को मिटा के हमें हमेशा के लिए जो है हमारी विरासत को मिटाने का काम किया है।
तो इसीलिए यही बात को हम लोग बताने के लिए और भाजपा को ये जताने के लिए कि हम लोग आपके जो हैं ये सारे मंसूबों को जानते हैं और आपकी जो है ये सारी करतूतों का हम लोग पोल खोलेंगे और आपको आईना भी दिखाएंगे कि इस तरह का जो है आप लोग तंत्र में इस तरह का जिस तरह से इनकी तो फितरत ही है भाजपा की, शुरू से इन लोगों ने जो है हमेशा धोखा ही दिया है। चुनावी जुमला कुछ और होता है और हकीकत कुछ और हो जाती है। तो इस तरह का डुग्गी ड्रामा जो है यहाँ हम लोग अपने बीच में नहीं चलने देंगे, भाजपा को हम लोग नहीं चलने देंगे और हम लोग जो है इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। और जो डीलिस्टिंग का भी इन्होंने जो सारा अभियान पूरे देश भर में चलाया वो इसी अपनी करतूत पे पर्दा डालने के लिए किया। तो सावधान हो जाइए साथियों, हमारे आदिवासी भाई बहनों, भाजपा के झांसे में नहीं आना है। इनकी करनी कतनी में बहुत अंतर है। ये मुंह में राम बगल में छुरी, इन्होंने जो हमारे आदिवासियों के पीठ में जो भोंका है इसका जो है परिणाम इनको भुगतना होगा आने वाले वक्त में। और हम लोगों को जब अपने आप को बचाना है तो भाजपा को हराना ही होगा हर हालत में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो भाजपा की उपलब्धि है ना। इनकी उपलब्धि तो यही है कि हमारा जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी हमें अलग कॉलम कोड में हमारी गिनती की और आज़ादी के बाद जो हमारे पास आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो अन्य हम लोग फॉर्मेट में देखते आए हैं या अदर्स जो ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशन का जो कॉलम कोड है वो हमेशा के लिए हटा दिया गया है। पिछले साल जैक के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया गया था 8वीं कक्षा के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में, ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे अपने लोगों के लिए अब जगह इस देश में नहीं बची है। आदिवासी जो है दस्तावेजों से गायब हो चुका है और इस बात को हमारे भाई बहनों को समझना होगा कि ये जो भाजपा हमारे बीच में घुस रही है वो अपने जो है इन गलत इरादों के साथ घुस रही है। इनके बहकावे में, इनके बरगलाने में आप लोग मत आइए और अपनी सुरक्षा के जो है उपाय कीजिए। बहुत जल्दी चुनाव 2024 का जो लोकसभा का आने वाला है, आप लोग एक मत होकर अपने कीमती वोट का जो है इस्तेमाल अपने बचाव में कीजिए। हर एक व्यक्ति जो वोटर है हमारे आदिवासी समाज का, इस बात को समझना होगा, भाजपा भगाओ, आदिवासी को बचाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो ही बनाया था जो हम लोग 3 तारीख को जैक काउंसिल का घेराव करने वाले थे, वो किसी तरह कैंसिल हो गया, 15 तारीख को होगा। तो मैं बार बार बोलना चाहता हूँ आदिवासी खतरे में है। किस तरह आदिवासी खतरे में, उसका प्रूफ ये है, जैसे कि देख रही है झारखंड एकेडमिक जो काउंसिल है जहाँ 8 क्लास के बच्चे छात्रवृत्ति फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 6 कॉलम थे पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन के अलावा कि अदर था, जहाँ हम लोग जो सरना लोग हैं, जैसे कि हम लोग को अभी कोड नहीं मिला है, कॉलम हम लोग अदर में टिक मारते थे तो वो अदर हटा दिया गया है। तो अब हम जो आदिवासी है, जो प्राकृतिक पुजारी, जो सरना लोग हैं, हम लोग कहाँ टिक मारेंगे? सोचने वाली बात है। ये अभी भी हमारे झारखंड के लोग शांत है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दा को हम लोग आगे लेके नहीं चले ना तो आज को हम लोग ये छात्रवृत्ति से कॉलम हटा दिया गया है, कल को इंटर ग्रेजुएशन सब चीज़ से हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे हम आदिवासियों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, हल्के में नहीं लेना है। अभी भी बहुत कोई जागरूक नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ छात्रवृत्ति से हटा दिया गया है, आगे सब चीज़ से हम लोग हटा दिया जाएगा। अभी झारखंड से, पूरे भारत से पूरे आदिवासियों को हटा दिया जाएगा। ये अभी शुरुआत है। अगर आज नहीं जागे ना तो कल को पूरे भारत से हम आदिवासी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलूँगा कि जाग जाए आदिवासी। और जो कि हम लोग जैक काउंसिलिंग का घेराव 15 तारीख को करने वाले हैं, 8वीं से छात्रवृत्ति फॉर्म से अदर कॉलम को हटा दिया गया है। तो आप लोग सभी को आएँ 15 तारीख को जैक काउंसिलिंग घेराव नाम को सभी को आएँ, बढ़ चढ़ के आएँ और बताएं कि हम आदिवासी जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। और हम लोग ऐसे अदर कॉलम हम लोग हटाए गया वो वापसी हम लोग मांग लेके रहेंगे। जब तक हम लोग को सरना कोड नहीं मिला है तब तक हम लोग के लिए अदर कॉलम रहना चाहिए, ताकि हम लोग अदर में टिक मारे, नहीं तो हमारा पहचान मिटा दिया जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, ये इसको हल्के में लेना नहीं है। इसलिए मैं सभी को बोलूँगा 15 तारीख को जैक काउंसिलिंग घेराव में ज़रूर से ज़रूर आएँ। अगर आज नहीं आए तो कल को हम लोग पूरे भारत क्या, झारखंड क्या, पूरे भारत में नज़र नहीं आएंगे। देखिए, आज 8 फरवरी है और ये 2024 वर्ष है और आज हम लोग राजभवन का घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा, और सभी जानते हैं कि केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, और केंद्र सरकार द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति फार्म निकाला गया था, मेरिट के आधार पर उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाता, उसमें
जब जो फॉर्मेट जो ऑनलाइन भरा जा रहा है उसमें जो धर्म का कॉलम है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, मगर उसमें जिसमें हम जितने भी प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, जो हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, और अदर्स के कॉलम में हम लोग सरना धर्म लिखते थे, उस अदर्स के कॉलम को हटा दिया गया है। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जो ऑनलाइन जनगणना की जा रही है उसमें भी अदर्स का कॉलम हटा दिया गया है। तो भाई ये अदर्स का कॉलम हटाने का क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप हमारे बच्चों को कहाँ जगह दे रहे हैं, क्योंकि आज तक हमारे लिए अलग से धर्म कोड नहीं दिया गया है, जबकि देश स्तर पे धर्म कॉलम की मांग की जा रही है कि आदिवासियों को उनकी पहचान, उनका अस्तित्व दिया जाए और वो अलग से पहचाने जाए। जो हिंदू धर्म नहीं मानते, जो ईसाई धर्म नहीं मानते, जो जैन और बौद्ध नहीं मानते, उनके लिए एक अलग धर्म कोड दिया जाए, मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि और अदर्स का कॉलम को हटा दिया जा रहा है। तो जो हम लोग जितने भी अन्य धर्म मानने वाले जो प्रकृति पूजक हैं, जो सरना, सारी आदि धर्म अलग अलग नामों से हम लोग जो जाने जाते हैं, गोंडी, भीली, ये सब, तो वो कहाँ लिखेंगे, कहाँ अंकित करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, केंद्र सरकार को, कि अगर आप हमारे लिए अलग से धर्म कोड नहीं दे रहे हैं और अदर्स का कॉलम भी हटा रहे हैं तो फिर ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश जताया जाएगा। देखिए, केंद्र और भाजपा RSS जो भी हैं, ये लोग डिलिस्टिंग का खेल तो खेल ही रहे हैं और दूसरे को डिलिस्ट करने का चक्कर में आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो हम प्रकृति पूजक जो मूल आदिवासी हैं वो डिलिस्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी डिलिस्ट हो चुके हैं। तो भाई अब हम आगे क्या करें। अब एक ही हम लोगों के उपाय है, हमारे पास उपाय है कि हम लोगों को अब भाजपा और RSS और केंद्र सरकार का विरोध करना होगा, अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व और पहचान की बात है। कि भारत देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुसार से जब से यहाँ सेंसस शुरू हुआ वहाँ से लेके 2011 तक अनुसूचित जनजाति या अन्य का शब्द बचा हुआ था, लेकिन ये सरकार आने के बाद 2021 के प्रपत्र में जनजाति बोलें या अन्य बोलें उसको हटा दिया और संविधान के अनुसार से हमारी मौलिक अधिकार कि संविधान के अनुसार कोई भी धर्म हम मान सकते हैं, लेकिन सिंपली यहाँ पर डाल दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध में ही हम रह सकते हैं, आदिवासी में नहीं रह सकते हैं। ये क्लियर कट हो गया कि अन्य का हटाने का मतलब कि अंडर प्रेशर हमको दूसरे धर्म को मना रहे हैं आप। ये आदिवासी समाज का अस्तित्व ख़त्म करने का ही एक पॉइंट हो गई कि जब आपको कॉलम में जनजाति 1951 में अनुसूचित जनजाति का कॉलम था, 61 में अन्य किया जो 2011 तक आई, जहां हमारी गिनती होती थी, और अभी जाके 2021 में उसको भी हटा दिया गया। तो मेरा तो गिनती ही नहीं हो रहा है, हमको तो समूल नाश कर दिया गया है। हमको तो ज़बरदस्ती किसी न किसी में 6 ग्रुप बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध में हमको डाल देंगे। तो हमारी धर्म की स्वतंत्रता थी उसको तो ख़त्म कर दे रहे हैं आप इस सेंसस के माध्यम से। हम जाएंगे कहाँ, किस कॉलम में जाएंगे हम? हमारे लिए तो कॉलम ही नहीं है। तो एक तरह से हमारी जब जनगणना शुरू हुई उस समय से ही कंटिन्यूअस मेरे लिए आया कि ये एक अलग तरह से इनको परिभाषित करके इनको रखा जाए, जो जनजातीय आदिवासी समुदाय है उसको। लेकिन जो इस तरह से आया बात कि 61 के बाद में अन्य कॉलम में रखें, उसी में अपना धर्म को रखेंगे, जो भी देश के आदिवासी हैं हम लोगों ने उसी को रखते आया, लेकिन अभी जाके उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। दैट मीन्स कि आदिवासी समूल नाश हो गया। और ये डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो डीलिस्टिंग किसको करिएगा? स्वयं का घर नहीं है, दूसरे का घर को बोलते हैं कि घर से हटा देंगे। आप कहाँ जाएंगे? अब आप बोलते हैं कि घर वापसी करेंगे, घर वापसी करके कहाँ रखेंगे? यहाँ तो आदिवासी कोड भी नहीं है, अन्य कोड भी नहीं है, ना जनजातीय कोड है, कहाँ रखेंगे आप इसको? तो ये केवल और केवल ये है षड्यंत्र है कि स्लोगन बना दिया गया है इलेक्शन के लिए। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम होती है, मंदिर मस्जिद होती है, सरना ईसाई होती है, सरना सनातन होती है, उसी तरह से लिस्टिंग डीलिस्टिंग की बात ले आए हैं केवल आदमी को दिग्भ्रमित करने के लिए। और उसके आड़ में हमारे पीछे में जो अन्य कॉलम था, जहाँ जितने भी देश के आदिवासी का गिनती होती थी, उस गिनती को हटा दिया गया है। तो हम तो ऐसे ही समूल हमको तो नाश कर दिया गया है। अगर इस प्रपत्र पर सेंसस हुआ तब
इसलिए सेंसस के पहले इसको सुधारना ही होगा, तभी सेंसस हो। हम लोग की यही डिमांड है। देखिए, अन्य का जो कॉलम उठा दिया इस क्षेत्र का बात ही नहीं, पूरा देश स्तर का बात है। और ये पूरे देश स्तर से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश स्तर से जितने भी आदिवासी है सभी के लिए घातक है। अब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। अब बताएं कि अन्य का जो कॉलम हुआ करता था वो अन्य का कॉलम में गायब है। मैं ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ धार्मिक और सामाजिक जो संगठन चलाते हैं, तभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सबको एक मंच पर आएँ और इसका विरोध करें, ताकि अगर विरोध नहीं कीजिएगा तो केंद्र की जो सरकार है वो अपनी मंशा में पास हो जाएगी। और जितने भी आदिवासियों को अधिकार मिलता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, सभी एंगल से आदिवासियों का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सबको एक मंच पर आकर के इसका विरोध करना चाहिए, और आज हम लोग उसी का विरोध का शुरुआत किए हैं। देखिए, यहाँ पर तो डिलिस्टिंग का जो बात हम बता देना चाहते हैं कि डिलिस्टिंग आदिवासियों का पूरी तरीक़ा से करना चाहती है केंद्र सरकार। किस लिए डिलिस्टिंग? उसका अधिकार का डिलिस्टिंग, उसका सम्मान का डिलिस्टिंग, उसके जल जंगल से डिलिस्टिंग, सभी तरह से डिलिस्टिंग कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार बनी वहाँ तो जंगल से डिलिस्टिंग किया जा रहा है आदिवासियों को। आप देखेंगे लाखों पेड़ काट दिया गया, हज़ारों एकड़ ज़मीन एक्वायर करके अडानिया ना अंबानी को दिया जा रहा है। जैसे वहाँ बीजेपी की सरकार बनती है, आदिवासियों को जंगल से डिलिस्टिंग किया जा रहा है। उसकी बात कीजिए महाराज, जो लोग डिलिस्टिंग की बात करते हैं ना, वहाँ आदिवासियों को देखिए जंगल से डिलिस्टिंग किया जा रहा है, उसकी बात कीजिए। और मणिपुर में हमारे माता बहनों को नंगे घुमा जा रहा है, आज वहाँ बीजेपी की सरकार है, उसकी बात कीजिए कि जो लोग इस तरह के कर रहे हैं उसको डिलिस्टिंग किया जाए। मैं ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आदिवासियों को सरना रिसाई के नाम से तोड़ने वाले आप अपनी जबान पर लगाम दें, अन्यथा ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज जिस तरह का गलत करे उसको अपने लातों और जूतों और डंडा से मारने का काम करेंगे। यहाँ अन्य का कॉलम हटा देने से छात्रों का नुकसान नहीं है, ये पूरा आदिवासी समाज का समझिए डिलिस्टिंग हो गया। यहाँ अन्य का कॉलम हटा दिया गया है, ये तो मतलब शुरुआत है। जिस तरह से भाजपा आरएसएस का लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है और हिंदू के तहत भी नारा देते हैं कि सरना सनातन एक है, आज उसका जीता जागता हम लोग रूप देखने को मिल रहा है कि जो जैक जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वहाँ से आन का कॉलम हटा दिया गया है। और आन का कॉलम आदिवासी भरेगा कहाँ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदिवासी टिक कहाँ मारेंगे? उनका अभी तक कॉलम, उनका पहचान जो पूरे भारत में 15 करोड़ से भी ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, उनका पहचान आज सुरक्षित नहीं हुआ है। और उस समय एक आने का ऑप्शन था कि लोग आने का ऑप्शन में भरते थे, लेकिन आज तानाशाही सरकार केंद्र के दबाव में आज यहाँ आन का कॉलम भी स्कॉलरशिप फॉर्म से हटा दिया गया है। मुख्य तौर पे आज हम लोग यहाँ पे राजभवन चलो का एक नारा देते हुए राजभवन में धरना प्रदर्शन का आज हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप देख रहे होंगे जो केंद्र सरकार की ओर से और जैक के तरफ से राज्य सरकार की ओर से एक फॉर्म निकाला गया था स्कॉलरशिप के लिए जैक ऑफिस में, तो उसमें जो हमारा कॉलम है अदर्स का वो भी हटा दिया गया है। एक तो केंद्र सरकार सरना सनातन करती है, कोड देने की बात नहीं करती है, और दूसरी तरफ जो हम लोग अदर्स का कॉलम था जो हम लोग किसी प्रकार फॉर्म फिलअप करते थे वो भी हटा दिया। तो हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जाति वाला जो आप राजनीति कर रहे हैं उसको करना बंद करें, अन्यथा हम लोग झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? रोज़गार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जाति धर्म की बात करते हैं। तो हम लोग आने वाला समय में केंद्र सरकार को दिखा देंगे कि आदिवासी क्या चीज़ है। ये हम लोगों का जो आदिवासी लोग का जो एक पहचान बनी हुई थी, एक हम लोगों का जनगणना हो रही थी, उस जनगणना को ख़त्म कर दिया गया। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि हम लोग आदिवासी कहीं के नहीं हैं और अपने आप बिना डिलिस्टिंग कानून बनाए हुए वो डिलिस्ट हो गए। तो इस तरह का जो किया जा रहा है ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए जितना भी हमको करना पड़े और हम आगे की ओर जाएंगे, चाहे हमको केंद्र सरकार तक जाना पड़े, चाहे राज्य सरकार के तक जाना पड़े, लेकिन हम इसको आवाज़ को हम उठाएंगे और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा जो अधिकार है उसको हमको लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं लेते हैं तो हमारा आदिवासी समाज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। राजभवन घेरने का ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो राज्यपाल है वो तोता है, और ये तोता को हम लोग को इस चुनाव 24 में भगाना है। क्योंकि जब तक भाजपा का सरकार रहेगी केंद्र में तो ये तोता बैठे रहेगा। और ये तोता ये हम लोग जानते हैं कस्टोडियन हेड होता है, माने राज्यपाल।
आदिवासी लोग का, लेकिन ये आदिवासी लोग का हितैषी नहीं है। इसीलिए हम लोग 2024 में जिसे भाजपा वाला हाँ दीदी हाँ बहन कह कर के जो माने वोट लेते हैं भाजपा के नेता लोग, वो लोग को हम लोग गांव घर से माने एकदम घुसने नहीं देंगे और उनको वोट का ताकत से ये झारखंड में तो बीते बार रघुवर के समय भगाए हैं, आप केंद्र का तैयारी कर रहे हैं कि हम पूरे झारखंड प्रदेश से कम यहाँ के जितने 14 सांसद है ये माने भाजपा का न रहे। और हम उम्मीद और विश्वास करते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज जागे और पूरा देश में भाजपा का और मोदी जी को पद से हटा दे। और आज का धर्म कोड जो हम लोग को अन्य से भी हटा दिया है, मतलब प्रमाणित कर दिए है कि हम लोग बेघर हैं। इसी का विरोध में हम लोग केंद्र सरकार भाजपा, क्योंकि यहाँ से हम जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी पास कर दिए हैं, अब वहाँ मोदी जी हमको लड़वा रहे हैं सरना ईसाई का के, इसके विरोध में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। धन्यवाद। बीजेपी सरकार हम लोग को जिस तरह से डिलिस्टिंग करने का काम कर रही है और एक तरह से कहा जाए कि हम डिलिस्ट हो चुके हैं, चूँकि अभी जैक में जो स्कॉलरशिप जो फॉर्म निकला था उसमें हम लोग का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अन्य का जो दिया गया था, खासकर हम लोग सरना वालों के लिए अन्य का जो कॉलम था जिसमें हम लोग टिक मारते थे और हम लोग ये दिखाते थे कि हम लोग ना हिंदू है ना मुस्लिम ना सिख है ना ईसाई है ना जैन है ना बौद्ध है, ये दिखाते थे। हम लोग अन्य में टिक मारते थे, हम लोग का पहचान था ये। लेकिन अभी क्या है कि फ़िलहाल अभी जो जैक के माध्यम से जो फॉर्म निकला था स्कॉलरशिप था उसमें अन्य भी हटा दिया गया है, तो इससे हम लोग डिलिस्ट हो चुके हैं। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए? अब हम लोग हिंदू में मार नहीं सकते हैं टिक, हम लोग ईसाई में मार नहीं सकते हैं, जैन में बौद्ध में मार नहीं सकते हैं। ये हम लोग के लिए एक अस्तित्व का सवाल, अस्तित्व मिटने वाला है। इसलिए आज हम लोग एकजुट होकर के बीजेपी सरकार का ये हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द अन्य का जो कॉलम था उसको दिया जाए और हम लोग का जनगणना जो होने वाली है 2021 का, जो कि अभी होने वाली है, उसमें भी हम लोग अन्य या फिर आदिवासी सरना कोड के नाम से हम लोग का एक कॉलम दिया जाए जिसमें हम लोग अपने आप को दर्ज कराए। अब हम लोग का देश का जो आदिवासियों को जो संख्या है उसमें दिखे और हम लोग का उसी के अनुसार हम लोग का योजना में हम लोग को लाभ मिलेगा।